नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल AK9 डिजिटल पॉइंट। दोस्तों, आज की यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जिसके पास बैंक खाता है। चाहे वह सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, पोस्ट ऑफिस अकाउंट हो या फिर जनधन खाता। अगर आपके नाम से कोई भी बैंक अकाउंट चल रहा है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम है। दोस्तों, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव को लेकर आरबीआई और केंद्र सरकार की तरफ से सभी बैंक खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। सरकार का साफ कहना है कि 31 मार्च से पहले हर खाताधारक को 4 जरूरी काम पूरे करने होंगे। अगर यह काम समय रहते पूरे नहीं किए गए तो आपका बैंक खाता आंशिक या स्थायी रूप से फ्रीज किया जा सकता है। अलग अलग तरह के चार्ज और पेनल्टी लग सकती है। और सबसे बड़ी बात, सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, पेंशन और डीबीटी का पैसा रुक सकता है। इसीलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बिल्कुल साफ साफ बताएंगे वो 4 जरूरी काम कौन कौन से हैं, क्यों 31 मार्च की तारीख इतनी अहम है, और अगर आपने लापरवाही की तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी सरकारी और बैंकिंग अपडेट आपको समय पर मिलती रहें तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें, खासकर उनके साथ जिनके पास बैंक अकाउंट है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो AK9 डिजिटल पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम आपको उन फैसलों की जानकारी देते हैं जो सीधे आपके पैसे, अधिकार और सुविधाओं से जुड़े होते हैं। सबसे पहले समझते हैं 31 मार्च की तारीख इतनी अहम क्यों है। दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। इसी दिन बैंक अपने पूरे साल का हिसाब बंद करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लोजिंग करता है। सरकारी योजनाओं का डेटा अपडेट होता है। यह तय किया जाता है कि कौन सा अकाउंट पूरी तरह वैध है और कौन सा नहीं। सरकार चाहती है कि नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले हर बैंक अकाउंट पूरी तरह क्लीन और अपडेटेड हो। इसी वजह से अगर कोई जरूरी काम अधूरा रह जाता है तो उसका असर सीधे खाताधारक पर पड़ता है। चार्ज, रोक, पेनल्टी या अकाउंट फ्रीज के रूप में। जरूरी काम नंबर 1, KYC अपडेट सबसे अहम। दोस्तों, KYC यानी नो योर कस्टमर। यह आज के समय में बैंकिंग की रीढ़ बन चुकी है। आरबीआई के नियमों के अनुसार हर बैंक खाते की समय समय पर KYC अपडेट होना अनिवार्य है, खासकर जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला हो। अगर आपकी KYC अपडेट नहीं है तो आपका अकाउंट पार्शियल फ्रीज किया जा सकता है, UPI बंद हो सकता है, ATM से पैसे निकालने में दिक्कत, नेट बैंकिंग काम करना बंद और डीबीटी बटा सब्सिडी बटा पेंशन रुक सकती है। KYC में क्या क्या लगता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर। अच्छी बात यह है कि KYC ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो जाती है। बैंक ब्रांच या मोबाइल ऐप से भी अपडेट संभव है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो बाद में आपको लंबी लाइनें, चार्ज और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जरूरी काम नंबर 2, आधार और पैन लिंकिंग। दोस्तों, सरकार का साफ कहना है कि
आज के समय में हर लेन देन पर नजर रखी जाती है। इसी वजह से हर बैंक अकाउंट का आधार और पैन से लिंक होना जरूरी है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। ज्यादा टीडीएस कट सकता है। बड़ी रकम जमा या निकासी में परेशानी। कई मामलों में देखा गया है कि लिंकिंग न होने पर बैंक सीधे ट्रांजैक्शन रोक देता है। इसलिए दोस्तों, आज ही अपने बैंक अकाउंट में आधार और पैन लिंकिंग स्टेटस जरूर चेक करें। जरूरी काम नंबर 3, नॉमिनी अपडेट बहुत जरूरी। दोस्तों, यह नियम हाल ही में बदला गया है। पहले सिर्फ एक नॉमिनी जोड़ने की सुविधा थी। अब एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ने की अनुमति है। यह नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। नॉमिनी अपडेट का सबसे बड़ा फायदा, किसी अनहोनी की स्थिति में पैसा सीधे नॉमिनी को 7 से 15 कार्य दिवसों में मिल जाता है। अगर नॉमिनी नहीं है, पैसा बैंक में फंस सकता है। कानूनी विवाद हो सकता है। परिवार को सालों इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, नॉमिनी अपडेट को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। जरूरी काम नंबर 4, टैक्स और एफएएस टैग केवाईसी। एडवांस टैक्स वित्तीय वर्ष 2025-26 की आखिरी किस्त 15 मार्च 2026 तक जमा करनी है। अगर समय पर टैक्स नहीं दिया, ब्याज, पेनल्टी, नोटिस। एफएएस टैग केवाईसी। एनएचएआई का साफ निर्देश, एफएएस टैग केवाईसी अब अनिवार्य है। अंतिम तारीख 31 मार्च 2026। अगर केवाईसी नहीं हुई, एफएएस टैग ब्लैकलिस्ट। टोल प्लाजा पर डबल चार्ज। दोस्तों, अगर आप केवाईसी, आधार पैन लिंकिंग, नॉमिनी अपडेट, टैक्स और एफएएस टैग केवाईसी, ये चारों काम 31 मार्च से पहले पूरे कर लेते हैं, तो आने वाले पूरे साल आपको किसी भी तरह की बैंकिंग या फाइनेंशियल परेशानी नहीं होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हम मिलते हैं अगली नई और जरूरी अपडेट के साथ। धन्यवाद।